अभी हमारे हिंदुस्तान का नोएडा मीडिया ये बोल रहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, परमाणु बम का टेस्ट कर सकता है। कर क्या सकता है कि उसका केवल बनाने का मकसद नहीं है, उसका काम है कि यहूदी इजराइल को ख़त्म करना, इजराइल को नामो निशान मिटा देना, ये इनका मकसद है। उधर किंग जोंग धड़ाधड़ फोड़ रहा है और अमेरिका देख रहा है और उसको बोला 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए, 8 बनाए, 10 बनाए, 40 बनाए, 50 बनाए, 60 बनाए। अब किंग जोंग ने 50-60 से ऊपर बना दिया, साल में कितना बना सकता है? अब तो B-2 बम्बर भेजो और इनको तोड़ लो। और अभी मैं अमेरिका को फर्स्ट से बोल रहा हूँ कि अमेरिका एक महान, बोलते हैं ना, महान लोकतंत्र, सबसे पुराना, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अगर हिंदुस्तान से अमेरिका अलग हो गया तो ये अलग होने का, ये ट्रंप ने टैरिफ लगा करके इतनी महान गलती की है, इसको हम इतनी महान गलती बोलते हैं। इतिहास बदलने की गलतियां की हैं, इतिहास बदली हो जाएगा। अभी रूस ने भी बोल दिया है कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। व्लादिमीर पुतिन पीटर द ग्रेट और जार बम लेके बैठा है। नाटो ने उधर से चढ़ाई कर रखी है, कभी टॉम हॉक दे रहा है तो टॉम हॉक को कैंसिल कर रहा है। अब कल टॉम हॉक को, पर 2 दिन पहले टॉम हॉक की बातें हुई, वो बंद हुई, जेलेंस्की को नहीं दिया, मोराल डाउन हो गया। अब मैं आज, अब हमारा मीडिया भी तो बहुत, नोएडा को क्या ATRP चाहिए, फिर B-2 बम्बर दिला रहा है। अब बोलता है B-2 बम्बर दे देगा कि भाई ये रूस के अंदर ये विनाश कर देंगे। रूस का कितना कर देंगे? हिंदुस्तान और रशिया में ही पृथ्वी पे कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ मानव सृष्टि के अंदर सब कुछ खत्म करने के लिए ये उस कगार पे बैठ गए, दुनिया को बैठा दिया है। और ये बैठाने वाला मेन है कौन? अमेरिका बॉस है, दुनिया का बॉस है ना भाई। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, ये क्या करते थे? चंगेज खान, अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, फिर या मतलब लुटेरे पृथ्वी के ऊपर अपना सिक्का जमाने के लिए, अपने को बादशाह घोषित करने के लिए, अपने को तुतनखामन घोषित करने के लिए। तो अभी जब रोम जल रहा था ना, नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो इनकी अकल ठिकाने आएगी कि तुम किससे तो लड़ने चले गए, किससे लड़ना था। गलत लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं तो फिर ये समझो कि उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। अब हमारे दधीच को दिखा रहे हैं, INS विक्रांत के ऊपर नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है। INS विक्रांत पे तो हिंदुस्तान क्या ताकत बना रहा है। कभी अब ईरान को दिखा रहे हैं, आज कभी हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं 2 दिन से। और अभी हमारा अफगानिस्तान का ये चालू हो गया, अफगानिस्तान से। और ये हमारा मेन रोल है, तुम रोते रहो, हमारा मेन रोल है। तुमने अमेरिका से मिलकर के हमारे साथ, चाइना से, एर्दोगन से अब मिलकर के क्या किया था? सिंदूर में हमने क्या किया था? तुम्हारे को ऐसा तोड़ा है ना। और अब अफगानिस्तान को, हिंदुस्तान को अब दे देना चाहिए। रशिया को हम नहीं दे सकते कि यूरोप हमारा है, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान भिड़ गया है, तो उधर डूरेंट लाइन को भी वो बोलते तोड़ दिया, हटा दिया, बोला कोई डूरेंट लाइन नहीं है इनकी खींची हुई है। यूरोप ने ही तो करके गए, यही तो खींच के गए, यही तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के गए हैं। और इन्होंने ही अफगानिस्तान की, ये बलूचिस्तान का, ये सारा खेल किसने खेला? 44% हिस्सा लेकर के बैठा हुआ है पाकिस्तान, बलूचिस्तान का। ये अभी देखना, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे ना, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं तो धन्य धान से संपन्न था ये पाकिस्तानी। कई भाई मेरे से बात करते हैं, कोई अच्छा भी करते हैं, कई बोलते हैं नरेंद्र मोदी को ही मार दे, तू बहुत खुर्राट है, तेरे साथ हिंदुस्तान की सेना ने गलत किया, तेरे भ्रष्टाचारियों ने गलत किया है, तेरे ये मीर जाफर और जयचंद की कहानियाँ बोलता है, तो तू क्यों बगावत नहीं कर देता? अब मैं बगावत कर दूं तो मैं किसके, मेरे देश के साथ में बगावत नहीं कर सकता, मेरे इन नेताओं, अभिनेताओं के साथ बगावत नहीं कर सकता। मैं इनको हीरो मानता हूँ। मैं बोलता APJ अब्दुल कलाम का मेरे को जो बॉडीगार्ड था, तो मेरे को ऑफर दे दिया था मंदिर बन जाएगा। तो ये मेरे साथ कहानी हुई थी ग्राउंड के अंदर। मेरे को एक मर्द सैनिक को काटा था, मैं इन्होंने बीच में खड़ा करके भरी दोपहरी में, ये कायरों ने। तो ये सोचा कि अब ये ठेस पहुंच गई है इसके दिल के ऊपर, और ये अब ये सेना का जवान है, हाथ में LMG है,
तो ये भ्रष्ट अगर मार दिया ना तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी कलाम साहब की। ये तो मेरे साथ हुआ है। और अब मैं नरेंद्र मोदी को आगाह करता हूं कि ये बहुत बहुत निगाही गलत है। कहीं देखना, ये अभी तो विक्रांत में, कभी सेना में होते हो, कभी अर्धसैनिक, कभी बीएसएफ में होते हो, कभी सीआरपी में भी गए नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर सेना में जा रहे हो। भाई हमारी जल थल वायु सेना है, इसके अंदर ही जाना चाहिए, पैरामिलिट्रियाँ हैं। लेकिन जो पैरामिलिट्रियाँ कर रही हैं, युद्ध तो हमारे बाप ने लड़े, युद्धों का तो नरेंद्र मोदी को ही नहीं पता है, ना ये हमारे मीडिया को पता, ना ही इन रक्षा विशेषज्ञों को पता है कि हिंदुस्तान में 62, 65 और 71 में क्या हुआ। नो, हिंदुस्तान के सामने सच्चाइयाँ आ जाएंगी। इंदिरा गांधी क्यों मारी गई, कैसे मारी गई, किसने मरवा दिया, कहाँ से कैसे क्या साइट किया जाता है, राजीव गांधी को कैसे मरवा दिया और कहाँ से क्या कारण का निवारण अगर ढूंढ लें तो ये हो नहीं। लेकिन हमारी एजेंसियां आगाह करती रही, हम आगाह करते रहे, हम इनको आगाह करते हैं। तो प्रोटोकॉल मत तोड़ो। लेकिन अभी ये प्रोटोकॉल देख लो, वो राहुल गांधी है, वो मेरा बच्चा है, वो 12 साल का था तब से मैं उसके 2 बार घर में रहा हूँ। ये प्रियंका, ये मेरे बच्चे बच्चियाँ, ये राजकुमार और राजकुमारियाँ, इनको भी मैं बोलता हूँ कि सचेत हो जाओ, ये गलत गाइड मत करो हिंदुस्तान को। ये नरेंद्र मोदी है ना, ये आ गया हिंदुस्तान में तो वो लेके आ गया है जो आप हमारे को मिला है, कभी मिल ही नहीं सकता ऐसा बंदा। नहीं, इस छोकरे ने तो लठ गाड़ दिए यार। अब इसको बोलते हैं 75, केजरीवाल के पेट में दर्द हो रहा है, लालू के बेटों के पेट में दर्द हो रहा है, अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा है। अरे धरती पुत्र मुलायम सिंह को देख ले यार सैल्यूट है उनको यार। क्या किया था उन्होंने सेना के लिए, हमारी डेड बॉडियां भी घर तक पहुंचने लगी थी, वो किया। तुम बोलते हो कि योद्धाओं की क्या इज्जत थी, अब तुम क्या कर रहे हो। ये देश योद्धाओं पर चलता है, ये सेना के ऊपर चलता है। तुम्हारे भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों मीर जाफर और जयचंदों के हिसाब से नहीं चलता है। अरे क्या एक त्योहार आया है, तुमने क्या स्टेटमेंट लिया है यार। कलंक हो यदुवंश के ऊपर, जो तो राम को तुम नकारते रहे, उनके साथ में बैठे हो। राम को, राम सेतु ही नहीं है, बोले लंका में गया ही नहीं राम, रावण को मारने ही नहीं गया राम। हनुमान जी ने तो समुद्र लांघा ही नहीं, नल नील तो थे ही नहीं, जामवंत। अरे क्या कहानियां खरदूषण की, मामा मरीच की, ये हिस्ट्रियाँ ही भुला दी, मिस्ट्रियाँ ही तुम तोड़ मरोड़ रहे हो। बोले दीपावली में दीपक ही मत जलाओ, मोमबत्तियाँ ही मत जलाओ। अरे क्या कर दिया, अरे क्या तुम राजनीति यार, क्या बढ़। अरे किसका वोट लेना चाहते हो, पाकिस्तान से ले लो, वो जोर शोर से ले लो, जाओ यूरोप में बन जाओ, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बन जाओ। तुम 15 प्रधानमंत्री खड़े हो गए, लायक एक भी नहीं हो, इस देश के लायक नहीं हो। नहीं, अब ये नरेंद्र मोदी है ना, और फिर पीछे पीछे योगी आ रहा है, आदित्यनाथ योगी आ रहा है, तुम्हारे को सबकी तुम्हारी झड्डियां उखाड़ देगा वो, कसम भगवान की। वो आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ, और ये करेंगे, झूठी अफवाह है, लेकिन इसके अंदर फिर वो एक से एक नमूने बैठे हैं। बीजेपी में भी वो गिरिराज जैसे एक से एक नमूने बैठे हैं। कभी तो बोले पाकिस्तान चले जाओ मुसलमानों को, कभी बोलते तुम रोड पे नहीं चलते, तुम गैस नहीं लेते, तुम मकान नहीं लेते, तुम आराम का खाते हो और वोट नहीं देते हो। वो एक सिर फिरार, वो सीधा डायलॉग वो बोलता, वो बोल भी सही, उसकी बातों के अंदर कुछ दम भी है। बिल्कुल नकारा नहीं जाता इंसान को, जो मुंह फट होता है ना, और मन की बात बोलता है ना, दिलों से, मन से, आत्मा से बोलते ना, तीर कमान से, बात जुबान से, आत्मा शरीर से जाने के बाद वापिस नहीं आती है किसी की। तो वो सब की अभी मैं आज कल की बात है, तो वो मेरी पहली शादी हुई, जब प्रियंका बिटिया ऐसे बोल रही है, वो पता है मेरे को, मैं तो मोर्चों में रहता था, मैं तो सारे खेल तमाशे देखता था भाई। नटखट बनार, एक जवानी का जोश, एक बचपना, एक उभरते हुए हीरो हीरोइन, इनको हमने देखा है।
कहाँ फिर ये क्या क्या किया है, कहाँ जा कर के दुनिया के सामने आते हैं ना, खोदा क्या खोदते हैं, कुट्टा कहाँ काटते हैं, फाड़ते कहाँ हैं, बांधते कहाँ हैं। और फिर इसके बाद में हिंदुस्तान को बरगलाने के लिए वो जब आ जाती है जुबान पे, वो सच्चाइयाँ आ जाती हैं कि तुम्हारी कहाँ कितनी शादियाँ हुई, किससे हुई। ये सब इतिहास है। इन इतिहासों में हम घरों पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम शामलात में पूरी दुनिया को बोलते हैं आपके साथ में। आपका कसूर नहीं है बेटा, वो आपका कसूर नहीं है। हमारे तो पीछे एजेंसियां लगाओ, कितनी एजेंसियां लगा करके गर्दन काट करके काटते रहे, बाजुएं काटते रहे, पीठ में छुरा घोंपते रहे, पेट पे लात मारते रहे, लेकिन तुम्हारे से हारेंगे नहीं। सेना नहीं हार सकती। ये मीर जाफर और जयचंद और ये आते हैं ना, इनसे हम नहीं हारेंगे। पकड़ लेते हैं हम इनको ग्राउंड में, सीधा कलर पकड़ते हैं, सीधा पकड़ करके इनको बताते हैं कि सुधर जाओ। तो फिर ये हम बोलते हैं कि हमारे को सुधारने के लिए हमारा ये नरेंद्र मोदी ने बोला है ना, किसी के पैर कट गए, किसी के हाथ कट गए, लेकिन वो नर्वस मैन नहीं है। नरेंद्र मोदी को मैं बोलता हूँ मैं भी नहीं हूँ। तो कहानी ले ले मेरे भाई, हिंदुस्तान के साथ में क्या हुआ है मेरे से कहानी ले ले, लेना पड़ेगा। लेकिन ये कोर्टों में ना, ये फीस देना और कोर्टों में लड़ना, वो रखी हैं फाइलें 5-5 कोर्टों में, थानों में ये रखी हैं, ये संस्थाओं में। ये मेरी अलमारी के अंदर, इसके अंदर है, इसके अंदर नरेंद्र मोदी, इनके रिकॉर्ड यहाँ है। ये इंडिया गठबंधन बनाया है ना, इसकी फाइलें इसके अंदर है। आप पढ़ोगे तो आपको साफ सूझ जाएगा। आप बोलोगे मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मैं सेना के अंदर दीपावली मनाने नहीं जाऊँगा। मैं कल बोलने वाला था, लेकिन मैं ये तो ही नहीं करना चाहता मेरी सेना की, मेरे प्रधानमंत्री की, जो ओरिजिनल प्रधानमंत्री है। नहीं तो मैं धज्जियाँ उड़ा दूँगी। मैं क्या गालियाँ दे सकता हूँ, क्या सवालियाँ दे सकता हूँ, मेरे को ही पता है। और मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम ना। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलता वो कर सकता है ना, कोई ये IG DIG कर सकते हैं। ये मैं प्राउड में घमंड में नहीं बोल रहा, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं इनसे हत्याएं करवा चुका हूँ। इनके जो ये कोठे भरते हैं ना नोटों के, देख रहे होगे ना, अभी देख लो भुल्लर के घर में क्या मिल रहा है, और एक वो सुसाइड करके क्यों मर रहा है, जाति सूचक शब्द, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ये मैं कोयम्बटूर ला दूंगा, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ ला दूंगा, मैं कश्मीर ला दूंगा, मैं नागालैंड मिजोरम ला दूंगा, मैं साउथ ला दूंगा, मैं पंजाब ला दूंगा, मैं पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, डोडा भदरवा, किश्तवाड़, जनरल बख्शी को ला दूंगा। ये कितना शेर है। और हिंदुस्तान के सामने अभी बुढ़ापे में कितना थूक बघेरने लग गया। अब हिम्मत भी नहीं रही, तो अब बोला भी नहीं जाता, हमारे से भी नहीं जाएगा, उम्र बढ़ेगी तब। तो ये भी थोड़ा दिन बोला बड़ा दे दी आज़ादी, बोला बगैर खड़क तलवार के गांधी जी। फिर बोला गोडसे कौन था, वीर सावरकर कौन था। इतिहास ये सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं करते, ये लाला लाजपत राय लाठियाँ खा खा के मर गया, उसको याद नहीं करते। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को तो कैसे याद करेंगे। इन्होंने रात रात में फांसी लगवा दी, बैरिस्टर बन करके गांधी बैठा हुआ था। फांसी का टाइम को तोड़ करके पहले फांसी लगाना और टुकड़े टुकड़े कर करके दरिया में बहा देना, और फिर उनको निकाल के उनकी समाधियाँ देखी। तो आज क्या था, अभी तो किया है मैंने, अभी मैं बोला ये यहाँ नहीं, वो रणजीत पोस्ट नहीं देखा जिसकी बगल में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की समाधियाँ हैं। बॉर्डर के ऊपर मैं स्पेशल देखने गया, यूनिट गई, दूसरे दिन में लोग पिक्चर देखने गए, तो मैं क्या वो सैनी वाला बॉर्डर देखूंगा। हम यही देखते थे कि इनके ये हमारे क्या हीरो थे, इनके साथ में क्या बीती है। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, इसका नाम साथ में आता है। फिर आता है महाराणा प्रताप और शिवाजी, फिर औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और शाहजहां, बाबर से लेकर के नीचे तक। और फिर बोले 2 जख्त जमीन नहीं मिली, बहादुर शाह जफर। फिर ये दारा शिकोह से लेकर के फिर कौन कैसे आया, अकबर महान भी लेके दीन इलाही लिखी। फिर कैसे नवरत्न रखे। अब मोदी के पास नवरत्न है, मोदी ने नवरत्न रख लिए हैं, तो इनकी झंडियाँ उखड़ गई हैं, अब इनका काबू नहीं चलेगा।
और उधर से सारा विश्व तैयार हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ अमेरिका को कि लास्ट में मेरी फर्स्ट मैं 4 साल से बोल रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन को छोड़ दो, पीटर को छोड़ दो। पीटर द ग्रेट है, वो जार बम है, पृथ्वी को नष्ट कर देगा। बोला ना, रूस नहीं तो ये पृथ्वी कोई काम की नहीं, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। और कहाँ नाटो को फंसा कर ये जेलेंस्की को बंदर को पेड़ पे चढ़ा करके मेरी तरह से कभी भी है जज्बा जुनून लगन है। इसके बाप दादाओं ने भी हिटलर से मुकाबला किया, हमारे दादाओं ने भी, हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, हम भी तेरे से कम नहीं है भाई। तेरे से तू लाफ्टर चैनल का है तो तू उसमें चला गया, तू सेना में नहीं गया। अभी एक से एक बहादुरी से जो सेना लड़ रही है ना, तेरे भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं यार, टक्कर ले रहे हैं, लगन जज्बा और जुनून से लड़ रहे हैं। वो भी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, यूक्रेन की। तो इधर व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट भी कर रहा है, और उधर नाटो भी आ गया। और अब ये बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, रूस को रोकना चाहते हैं, बोले रूस को बर्बाद करना चाहते हैं। पहले भी टुकड़े कराए थे, अब भी फिर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब टूटेगा नहीं, अब दुनिया टूट जाएगी, नाटो टूट जाएगा, अमेरिका टूट जाएगा। अमेरिका को सचेत हो जाना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए चाइना के ऊपर। अमेरिका का एक ही काम है, सब अपना अपना फैसला कर लो। ये महापंचायतों में आने की जरूरत नहीं। आजकल सरपंच को थप्पड़ मारते हैं कोई भी पंचायत में, सब सरपंच तो छुपता है यार। हमने भी देखा, मेरा दादा सरपंच रहा है, मेरा रोडवाल गांव है बेरोड था, इसीलिए 1974 में मेरा दादा सरपंच बना था। वो सरपंचाई भी हम और भी दादाओं को देखा, काकाओं बाबाओं को देखा, वो अकेला नहीं था, सब बनते थे। लेकिन मैं तो प्रचंड भुगत भोगी था, मैं तो उसकी लाठी पकड़ लेता था। तो अब तेरी भी लाठी मैं पकड़ सकता हूँ बाइडेन साहब, पकड़ा था मैं, और अब ट्रम्प साहब आपकी भी पकड़ सकता हूँ। लेकिन आप पावरफुल हो, बादशाह हो, सबसे पुराना लोकतंत्र हो, और सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। हम पता नहीं कितने लोकतंत्र दुनिया में बनाते, वसुदेव कुटुंबकम के है। और जो लेक्चर दिया था ना स्वामी विवेकानंद, तो बोलता है ना अमेरिका हिल गया था, नहीं पूरी पृथ्वी को हिला देते हैं हमारी, पूरी पृथ्वी को। एक से एक हमारे संत महात्मा देखो, और एक से एक ढोंगी पाखंडी देखो, एक से एक मुल्ला मौलवी देखो, और एक से एक पाखंडी देखो। ये सब धर्मों में है, तुम्हारे भी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी है। ये धर्म परिवर्तन है, ये सारी कहानियां ये कि कोई धर्म, कोई मजहब, कोई इंसान, वो ईश्वर नहीं बोलता है कि किसी को लोभ देख करके, किसी को मजबूरी के अंदर है, मजबूर कर करके तलवार की नोक के ऊपर धर्म परिवर्तन करवाना, किसी की जिंदगी को, किसी की लाइफ को बर्बाद करवाना, ये सनातन में नहीं है, ये हिंदुत्व में नहीं है, ये आर्यव्रत में नहीं है। ये सतयुग द्वापर त्रेता पढ़ो, हमारी कहानियां पढ़ो। आदम हवा से लेकर के कुछ भी बोलो, वो दो का ही जन्म हुआ था, उन दो की उत्पत्ति नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पढ़ो, फिर कौन कब बनया है पर देखो ना, दुनिया के अंदर देखो, फिर सभ्यताओं में आ जाओ। आज भी ढूंढ रहे हैं राम पथ, राम गमन, दंडकारण्य में घूमते हैं, कहाँ से राम चले, कहाँ से दक्षिण में जाकर, कहाँ से लंका, कहीं भी छुप जाओ। फिर रावण कहाँ है, कहाँ सीता माँ को लेके गए थे, तो कहाँ तक खोज करके उनको छोड़े क्या? तो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा अभी। ये तो हमारा दुर्भाग्य था कि हिंदुस्तान के अंदर बोलते, आज भी चिल्लाते हैं नरेंद्र मोदी तेल का पैसा कहाँ ले गया, जीएसटी का पैसा इतने लाख करोड़ का, ये बकवास करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। कोई आईपीएस आता है, कोई ये आता है, लुटेरे डकैत आकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि ऋषि की प्राइवेट लाइफ में तेरी लाइफ क्या रही है। अरे तेरी लाइफ क्या रही है? तेरी बाथरूम की रही है कि तेरी बाजार की रही है, तेरी जीबी रोड की रही है कि तेरी सोनागाची की रही है? हमने मिनिस्टर भी देखे हैं। और जहाँ जहाँ सेंटरों में तुम जाते हो तो हमारी सेनाओं को तोड़ते हो तुम जब हमारे जैसे कोई एक बोल देगा ना तो वो पूरा हमारी सेनाओं के ऊपर आता है। तो तुमने रात रात में सेनाओं के ऑर्डर दे करके, चौधरी चरण सिंह ने तोड़ा, इंदिरा गांधी ने तोड़ा, लाल बहादुर शास्त्री तो चले गए थे, जाने के बाद टूटी है सेना। 20,000 सैनिक अग्निवीर बना दिया था 1965 में। जी युद्ध जीते हुए को तुमने गर्दनें काट दी थी, और उन्हीं गर्दन काटे हुए कब्र में सुला दिया था, जैसे मेरे को सुला रखा है।
और फिर वो उठ करके आते हैं 1971। जनरल मानेक साहब बोलता है, इंदिरा गांधी बुलाती है, आगे युद्ध करना है और इसके टुकड़े करना है जैसे अब होंगे। तो अब किसकी कमांड चलेगी? सेना की? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये तो सर्वोपरि है ना, कमांड तो इन्हीं की चलेगी। लेकिन हमारी सेना भी तैयारी भी करना है। तो हमारी सेना के अंदर आज कल पर एक जवान बोल रहा था कि हमारे को ऑर्डर मिल गया है कि अब छुट्टी वापिस आ जाओ और अब सिंदूर तो हो गया है, अब इनको सारा सब कुछ वो डब्बी, ये बोलते थे ना हिंदुस्तान में बगावत हुई थी ना, अब बताएंगे, अब इनको पूरा संपूर्ण सिंदूर की कहानी बताएंगे। तो वो सेना के जवानों के अंदर जोश देखो, लड़ने वालों। लेकिन ये लड़ करके कि करेंगे क्या अनारकली बाजार में? मेरा फादर मेरे को, मैं जब बच्चा था तो बोले, मैंने अनारकली बाजार में, तेरी हिम्मत है फौज में जाएगा? वो ताना मारते थे हमारे को, बच्चों को। बोले हम जोत रहे हैं या हल जोत रहे हैं, देख लो या मजदूरियां कर रहे हैं और ये सेना को मार देते हैं। तुम इस सेनाओं में मत जाओ, तुम सेनाओं में मत जाओ, सेनाएं तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ना आगे बढ़ सकते, ना तुम जुनूनी हो, तुम जज्बा है तुम्हारे अंदर, जुनून है, तो तुम हमारी कहानियां सुन लो, उनकी हम नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? ये सच्चाई जानने के लिए, देश की सच्चाई जानने के लिए हमने नहीं सुनी। तो हिस्ट्रियां हैं, हम गए, हमने देखा कि क्या इनकी ये हमारे पूर्वज सही बोल रहे थे? क्या ये हिंदुस्तान ऐसा है, इसमें ऐसे भेड़िए हैं, ऐसे गद्दार हैं, मीर जाफर जयचंद हैं इसके अंदर? और ये वर्दियों के अंदर देखे हमने, इन नेताओं अभिनेताओं के अंदर देखे हमने। ये देश कुछ भी नहीं है इनके सामने। इनके सामने है फार्म हाउस बनाओ, विला स्विमिंग पूल बना करके 50 डोगी रखो, डोगा डोगी रखो और गुड्डा गुड्डी रखो और खेलो और कूदो और नाचो गाओ, हिंदुस्तान के गरीब जनता को मारो, इनके खून पसीने की कमाई को चूस जाओ, लूट लो, लूट लो। कोई भी मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है तो कोयला मंत्रालय है, तो आज वो चिराग पासवान बोल रहा है, उसके बाप मौसम वैज्ञानिक। लालू प्रसाद देख लो, उनके बाप बोलता है, पार्लियामेंट में बैठ के बोलता था, पार्लियामेंट जड़ा बन जाती थी, हंसती थी पार्लियामेंट। हम बोलते थे उसके अंदर सुनील दत्त जैसे बैठे होते थे, हम बोलते थे रे ये हीरो। पद यात्रा करी थी और बेटा उनका संजय दत्त, वो क्या जीरो, उनको भी सलाम करते हैं सुनील दत्त को। क्या क्या कहानी, बाल ठाकरे को, उनके बेटे देखो, अब उनके बेटे देखो, सबकी हिस्ट्री। हमारी तो ड्यूटियां इसमें, हम ये नहीं, हम तो इनके साथ रख करके इनके कर्म। फारूक अब्दुल्ला को देखो, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को देखो, ममता बनर्जी को देखो, उधर अटल बिहारी वाजपेयी को देखो, मुलायम सिंह को देखो, तो इनके बेटे को देखो, लालू के बेटों को देखो। अब ये किससे लड़ने चल दिए? नरेंद्र मोदी से, दधीच से। ये खोदोगे इस नरेंद्र मोदी को, तो मैं बोल रहा हूं इसको खो मत, इसको हराओ मत। ये नहीं तो फिर वही जंगल राज बोलते हैं ना, वो जनता अब बिहार की खड़ी हो गई है। देख रहे हो इनके लठ बज रहे हैं, लठबंधन है ये, गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। ये चोर लुटेरों की सरकार बढ़ाना फिर ये चाहते हैं। फिर ये कन्मोजीर वो आएंगे, डी राजा, हीरा जार, वो सब एक एक मंत्रालय लेंगे। वो चिदम्बरम आएगा, वो कार्तिक उसका बेटा आएगा। फिर ये ट्रेनें बोगियां भरेंगे नोटों की इस हिंदुस्तान के अंदर। फिर ये बोलते ना, हर 40 दिन के अंदर एक, समुद्र के अंदर एक एयरक्राफ्ट, ये क्या बोलते हैं, नेवी की एक से एक पनडुब्बियां उतर रही हैं, फ्रीगेट उतर रहे हैं, युद्धपोत उतर रहे हैं। आसमान में देखो यार, तेजस मार्क 2 अब आया है। डिमांड देखो यार, आकाश की डिमांड देखो, ब्रह्मोस की डिमांड देखो। ये नरेंद्र मोदी भी कल बोल रहा था, देश का प्रधानमंत्री में इसको आयरन मैन, आयरन लेडी के भी हम फैन हैं तो आयरन मैन के भी हम फैन हैं। हमारे को पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। सच बात बोलो, देश के सामने सच बात बोलो। सच बोलोगे तो ये आने वाली टीनेज जैन जी, इन जैन जी को जगाने के लिए हम बोलते हैं। ये समझो यार, विरले ही पैदा होते हैं, विरले ही पैदा होते हैं। तो भीष्म पितामह की भी नहीं सुनी गई तो महाभारत हुआ। की तरफ से लग रहा है विकास हो रहा है बाहर, हुआ कि नहीं हुआ? क्या थे वो?
क्या थे? कोई उसके सामने नहीं था उस जमाने में योद्धा। चाहते तो वो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकती थी, लेकिन खुद खत्म हो गई। लेकिन बचाया, सत्य को बचाया, सच का सांस को हाथ नहीं, झूठ को पैर नहीं। तो उसके ऊपर वो लड़े, लेकिन उसके अंदर बोल नहीं पाए। लड़े तो सच का साथ दिया, असत्य के साथ में होकर के मृत्यु को ही गले लगा लिया। मृत्यु सैया बोलते हैं ना, बाणों पे लेट गए, कांटों पे लेटते हैं ना। ये क्यों लेटते हैं? विभीषण ने लंका भी छोड़ दी, सत्य के ऊपर छोड़ दी। भाई को रावण जैसे को त्रिलोकीनाथ बोलते, त्रिलोकीनाथ बनूंगा। त्रिलोकीनाथ तो कैलाश में बैठा, उन्हीं का चेला बन के, उन्हीं से सब कुछ लेकर के, धमकियां दे करके मैं बढ़ गई थी रावण में, रावण की मैं नहीं नहीं रही तो हमारी किसकी मैं चलेगी? रावण की नहीं चली। इतिहास गवाहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। तो हिंदुस्तान में अब विनाश काले विपरीत बुद्धि को नहीं लेना चाहिए। सुनहरी अक्षरों में अब नाम लिखा जाएगा हिंदुस्तान का। लिखता जा रहा है, नरेंद्र मोदी लिखता जा रहा है। एक बंदा ऐसा है 140 करोड़ बोलता है, नहीं तो कोई ऐसा लीडर नहीं है। दारू पिला करके नोट बांट करके मैंने खुद बांटे हैं। अरे इनके बांटे हैं, इन डकैतों के, लुटेरों के। जेडके के मुख्यमंत्री को मैंने हिमाचल से भगा दिया था रात में। मैं बॉडीगार्ड उनका स्क्वाड कमांडर था। वो मेरे ही गाड़ियों में सूटकेस भर दिए। मैं कहा नहीं होगा ये काम, नोट बांटने के लिए फौज नहीं है। ये सीआरपीएफ ये महान है, लेकिन इसके अंदर भेड़िए बैठे हैं। मेरा वो सीजीओ के अंदर कौन बैठा हुआ है अभी, वो डीजी, वो भी नहीं सुनता है, ना ये नोएडा सुनता है, ना ये गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ना ये राष्ट्रपति, ना ये चीफ जस्टिस। मैं बोलता हूँ ये फाइल ले लो, ये आत्महत्याएं भी रुक जाएंगी, ये करप्शन भी रुक जाएगा। और जितना ये पब्लिक के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना, यहाँ आने के बाद में मैंने 2 और फाइलें बना रखी हैं। सेना में 2 बनाई तो यहाँ भी 2 बनाई, तो ये 4 फाइलें मैं बोलता हूँ ले लो। तो ये मैं बैग में डाल करके गीता और गंगा जल लेकर के मैं कोर्ट में पेश होता हूँ। जज भग लेता है, कुर्सी छोड़ देता है, या फिर ट्रांसफर कर आके भग जाता है। फिर तारीख पे तारीख चलती रहती है, और चल रही है। देखता हूँ इनको, ये लड़ते हैं मेरे से, ये न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं। मैं लड़ रहूँगा और तुम्हारे से झुकूंगा नहीं, तुम्हारे को झुका करके छोड़ूंगा और हिंदुस्तान को बढ़ा के छोड़ूंगा। लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ जांच आयोग, सीबीआई, IBED, SIT, CIO, पर ये जांच इंटरनेशनल जांच के केस है ये। तुम नहीं दोगे तो हम बोलते हैं हरीश साल्वे के पास चले जाएं, क्या अमेरिका में चले जाएं? वो सबसे पुराना लोकतंत्र बोलता है। लोकतंत्र के अंदर ही फैसला होता है, तानाशाहों में नहीं होता है। हिंदुस्तान तानाशाह, ये तानाशाह है। ये हिटलर, ये मुसोलिनी, ने नेपोलियन बोनापार्ट बनना चाहते हैं, ये चंगेज खां बनना चाहते हैं। ये पार्टियां इनके अंदर ऐसे आ गए, ये अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं है। ये आएंगे, फिर देखो किसने वोट नहीं दिया था, क्या किया था। फिर गंगा पार, वो मोकामा घाट, फिर गंगा पार ही होती है। फिर राजेंद्र ब्रिज भी नहीं फिर नहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे इधर आते हैं तो इसको भी बोलो उड़ा दो, इसको भी खत्म कर दो। गांधी सेतु फिर ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, जंगल राज बना देंगे। इनका कोई मतलब नहीं है, ये बादशाह बन करके रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ आज़ाद नहीं हुआ। अब आज़ाद है तो इसको गुलाम यही बनाएंगे। यही है ये, वो बाहर के नहीं है। वो बाहर वो लूट ले गए अंग्रेज, कितने $1 ट्रिलियन ले गए। हिंदुस्तान को लूट के बर्बाद कर दिया इन्होंने। मुगलों ने नहीं लूटा, मुगलों ने यहाँ लगाया, लेकिन मुगलों ने फिर ये पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान बना करके। चीन लगाएगा मोहर, अमेरिका का टूटेगा कहर। एटमी मुल्क की चाहत इरादा बेहद घातक। अब देखो इसको किम जोंग का दिखा रहे हैं, किम की परमाणु सनक, वर्ल्ड वार की धमक। चीन लगाएगा मोहर, अमेरिका का टूटेगा
गुरूर का हिरना तक कहर कर दिया। एटमी मुल्क की चाहत इरादा बेहद घातक है, किम की परमाणु सनक है, वर्ल्ड वार की धमक है। और ये पुतिन को छोड़ दो, अभी भी मौका है, पुतिन को छोड़ दो। पुतिन तो बोल रहा है फर्स्ट मिसाइल चाइना के ऊपर थी पुतिन की, सोवियत संघ की। अमेरिका नहीं समझ रहा है। मैं तो सोचा वह ट्रंप आकर के, बाइडेन के बाद में ट्रंप जब आया तो बोला मैं इतिहास पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। जब मैं पुतिन की तरफ चला जाता है तो मैं बोलता हूँ सही राह पे। पुतिन से अलग होते ही जेलेंस्की के खेमे में चला जाता है नाटो के, तो मुझको मारा गया। अब वर्ल्ड ये पृथ्वी का विनाश करने के लिए अमेरिका ये चालें चल रहा है। ये महान लोकतंत्र बोल रहा है सबसे बड़ा पुराना हिंदुस्तान, और ये मिल जाए तब ये पृथ्वी बचेगी। और हिंदुस्तान को छोड़ के ट्रंप साहब, मैं आपको सलूट मारता हूँ, समझ जाओ मेरी कहानी में एक छोटा सा एक सैनिक हूँ, लेकिन शायद है कि मन की बात बोलना तो मेरे दिल के अंदर है, वो मैं आपको भी किस हिसाब से समझा सकता हूँ। आप एक बार बैठ करके बहस हो जाए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। मेरे से नहीं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं आर्यव्रत हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हूं। ये भी ऐसे यही थे। हमारे आरएसएस बोल रही है कि हम एक ही थे, एक ही रहेंगे। मत इनके चक्रों में पढ़ो गजबे हिंद के, ये बर्बाद करा देंगे। पाकिस्तान को बर्बाद करा दिया, चार टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनवा। टीटीपी ने झंडा गाड़ दिया, तहरीक तालिबान ने झंडा गाड़ दिया, तालिबान ने झंडा गाड़ दिया है। हिंदुस्तान बिल्कुल अब खड़ा हो जाना चाहिए सपोर्ट में। सपोर्ट ही है, उनके पास एयर अटैक नहीं है, अभी दे देनी चाहिए। अभी हमारे को मिसाइल है, उनको एयर अटैक का मुकाबला करने के लिए अब हिंदुस्तान को दे देना चाहिए। अब ये भाई बन गया, भाई है। अरे गांधारी हमारे तो क्या हो गया, वो गांधारी को हम क्या बोले, ये तो हमारा क्या हो गए भाई, अपने रिश्तेदार हो गए। काबुल, कंधार, हिंदू कुश पर्वत, ये क्या थे, क्या हुआ था। ईरान कौन था, पाकिस्तान कौन था, बांग्लादेश कौन था, श्रीलंका कौन था, ये भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये क्या थे। इनको सोचना चाहिए। पृथ्वी के अंदर कोई रहना नहीं चाहिए। वो कौन बोलता है, केवल चाइना बोलता है, केवल अर्दोगन बोलता है, केवल पाकिस्तान बोलता है। ईरान बोलता है, इजराइल बोलता है, अमेरिका बोलता है, रूस भी बोलता है, फिर सब बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बोलता है। एक पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान ये नहीं बोलता है कि हम दुनिया को खत्म कर देंगे, दुनिया को मार देंगे। नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम के आ जाओ, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, आ जाओ।